सो प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदाबंद ने एक बार फिर से आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, मैं आज आपके मध्य में ये बात को रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर का एक सेवक जिसका नाम था अंतिपास, जिसको शैतान के सिंहासन या शैतान के सामने में घात किया गया। और ये बात क्या है, इस सारी बात को मैं क्लियर करूंगा। और इस विषय को लेने का हमारा उद्देश्य क्या है। आज बहुत सारे विश्वासियों के पास, पंजाब में खास करके बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि तुम्हारे मसीहों में क्या कुर्बानी है। एक कुर्बानी लेकर तुम लोग घूम रहे हो और हमारे फलाना में देखो कितनी कुर्बानियों से भरा पड़ा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, मसीहत की अगर कुर्बानियां गिनने लग गए तो गिनती भूल जाओगे, इतनी कुर्बानियां हैं मसीहत की। और हर एक मसीहत को इस इतिहास का पता होना ज़रूरी है। प्रभु ने चाहा तो चैनल पर पहले ही मसीह सेवक कैसे मरे इसके बारे में डिटेल से हमने क्लास लिया है। आप चाहोगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ज़रूर इन वीडियो को देखें। केवल चंगाई, भविष्यवाणी यही वीडियो तक सीमित ना रहें। आजकल मसीहों को केवल चटपटी वीडियो देखना ज़्यादा पसंद आ रही है। वहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, या ऐसी वीडियो जो न्यूज़ के रिलेटेड होती है ऐसी वीडियो देखते हैं। लेकिन जो वीडियो हमारा विश्वास स्थिर, हमारी जड़ को मजबूत करती है, उनको देखते नहीं। तो किसी विश्वासी को किसी ने पूछा तुम्हारे मसीहत में क्या कुर्बानी, उसको पता ही नहीं था, चुप रहा बेचारा। लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है। मैंने 12 प्रभु के चेलों को कैसे मारा गया, मत्ती, मरकुस, लूका, सभी के बारे में डिटेल से लिखा बताया है। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे प्रियो, आज हम एक और सेवक के बारे में देखेंगे जिसका नाम था अंतिपास। इसको मसीहत की गवाही देने के कारण कैसे मारा गया, कहाँ मारा गया, ये सारी बातें आपको मैं क्लियर करूँगा। सो सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय हम पढ़ेंगे, 12 वचन से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 का 12 से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है, मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है, यहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने में उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया, यहाँ शैतान रहता है। ध्यान दे के सुनिए। आज पंजाब की मसीहत केवल ओनली चिन्ह और चमत्कारों के पीछे है, लेकिन इधर परमेश्वर पिरगमुन की कलीसिया को संदेश देते कहता है, तेरे पास 2 धारी तलवार है और तू उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिन दिनों में तुम्हारे बीच में अंतिपास शैतान के सिंहासन के सामने में घात किया गया। मेरे प्रियो, पिरगमुन की कलीसिया में एक मंदिर था जो चंगाई के नाम से बड़ा फेमस था, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा देवता के नाम से वेदी बनाया गया था। और उसी वेदी को कहा जाए तो शैतान के सिंहासन के नाम से जाना जाता था। और वो दूर से देखने से वो वेदी एक सिंहासन के जैसे दिखती थी, और वो उस देवता की थी। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जब अंतिपास उस जगह पर साक्षी या मसीह का प्रचार कर रहा था, तो वहाँ पर अंतिपास को पकड़ा गया और शैतान के उस सिंहासन के सामने में एक बैल था जो वहाँ पर उसमें बलि डाल के उस देवता के लिए कुर्बान की जाती थी।
और वो बैल क्या होता था, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए एक तस्वीर, ये बैल पीतल का होता था। इसमें बलि को डालकर नीचे आग लगा दी जाती थी और ऐसे देवता के लिए इस बलि को बलिदान किया जाता था या ये कबूल करता था। तो मेरे प्रियो, इधर में प्रभु के दास अंतिपास को मसीह की गवाही या मसीह का साक्षी होने के कारण इस पीतल के बैल के अंदर डालकर फिर नीचे से आग लगा दिया गया और ऐसे प्रभु के दास ने मसीह के वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति या प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो अजीज़ों, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो मसीह के नाम के कारण परमेश्वर के सेवकों ने ऐसे दुख और तसीहे झेले जिनको सुनकर रूह कांप उठती है। और मैं आपको आज सिर्फ केवल अंतिपास के बारे में बताया। मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप प्रभु के सेवकों की मृत्यु कैसे हुई उसको भी सुने और जाने हमारा मसीहों का इतिहास। जब कोई पूछे क्या कुर्बानी है तो बता सकूं उन लोगों को कि ये कुर्बानी है। तो मेरे प्रियो, ये था प्रभु का दास अंतिपास, जिसको शैतान के सिंहासन के सामने में परमेश्वर की गवाही के लिए जो शहीद हुए। तो अजीज़ों, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आज के मसीहो सुन लो कान खोल कर। इधर में लिखा, तू उन दुख की एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। 13 को, मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वासयोग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे पास उस स्थान पर घात किया जहाँ शैतान है। तो ये जिस दिन अंतिपास को उस पीतल के बैल में डालकर जलाया गया, तो ये लोग उस दिन भी पीछे नहीं हटे। आज पंजाब के मसीहत होती जो केवल चिन्ह और चमत्कारों के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा किसी सेवक को पकड़कर कोई किया जाता तो पहली बात इनका टिका रहना तो दूर की बात, ये कुछ लोग जाके धरना प्रदर्शन कर देते हैं, हमारे सेवक के साथ ऐसा कर दिया। लेकिन इनके बारे में गवाही दिया, ये उन दिनों में भी स्थिर रहा जब किसी दास को एक पीतल के बैल में डालकर बलि कर दिया गया या जला दिया गया। तो मेरे अजीज़ों, पहली सदी की कलीसिया और आज की कलीसिया का लेवल ऊपर नीचे नहीं, बराबर होना है। आप भी ऐसे बनिए कि यीशु के लिए जान देने का भी मौका है तो दे सकें। सो मेरे प्रियो, इसलिए कहने का मतलब है आपको इन बातों का पता होना है। अंतिपास के बारे में देखा, हमें भी अपने विश्वास को ऐसा बनाना है, कल को यीशु के लिए जान भी देना पड़े तो हम देंगे करके। सो और भी प्रभु के दासों का शहीदी है जो प्रभु में सोए मसीह की गवाही के कारण। तो वो नीचे लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप ज़रूर सुने। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।